हाय एवरीवन, दिस इज़ कोमल यादव। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम। तो ये जो प्लांट किंगडम आज के लेक्चर में स्टार्ट करें, वैसे तो हमने फिजिक्स में स्टार्ट कर रखे हैं, वर्क, पावर, एनर्जी एंड केमिस्ट्री में स्टार्ट कर रखा है पीरियोडिक टेबल। तो वो सारे भी आप लेक्चर्स जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे हमें इसको 11th 9th 10th सारे क्लास के लिए एलिजिबल है। ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा हार्ड पढ़ा रहे हैं या बहुत लो पढ़ा रहे हैं, वो बीच में मेंटेन है। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक पहुँचेंगे। तो प्लांट किंगडम में हम स्टार्ट करेंगे कि प्लांट किंगडम की क्यों ज़रूरत पड़ी। ये जो पादप की जगत है जिसमें पेड़ पौधे के बहुत सारे क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ी, क्यों पड़ी? क्योंकि बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स होते हैं जिसको हम वैसे तो नहीं पहचान सकते या वो ऐसे नेमिंग नहीं कर सकते, तो उसके लिए उसकी क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। और वो क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं, तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो था अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, जो कि प्लांट्स के जो बाहर के कैरेक्टर्स होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जैसे कि साइज, शेप, कलर्स, ये वगैरह देख के डिसाइड करते थे और उस प्लांट को उस वर्ग में जाके रख देते थे, उस ग्रुप या उस क्लास में जाके रख देते थे। इसके जो मान्यता प्राप्त, इसको जो सपोर्ट करने वाले साइंटिस्ट थे वो थे एरिस्टोटल एंड कैरोलस लिनियस। ये दोनों साइंटिस्ट इसको प्रीफर करते थे। कैरोलस लिनियस साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने अपने इस सिस्टम को सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पर रखा और एंड्रोसियम को उसके कैरेक्टर में रखा। एंड्रोसियम जो होता है वो प्लांट के मेल गैमेट्स बनाने वाला जो पार्ट होता है, जिसको हम सेपल्स बोलते हैं, तो वो एंड्रोसियम होता है। उसको कैरेक्टरिस्टिक में रखा जिससे कि वो फ्लावर के कलर ये सब डिसाइड करते थे और फ्लावर का हाइट वगैरह, ये सब बीज का कलर जिसको हम सीड कलर्स भी बोलते हैं वो। लेकिन ये नहीं चला, इसका मान्यता प्राप्त उतना नहीं हुआ, ये फॉल्स हो गए, क्योंकि ये सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखकर बताते थे। उसके बाद आया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में वो नेचुरल एफिनिटी, जितने भी सारे प्लांट्स के जितने भी नेचुरल जो प्रकृति के द्वारा जो गुण थे वो दिए गए थे प्लांट्स के अंदर, उसके ऊपर डिसाइड किए, उनके ऊपर इसके सिस्टम को रखा गया, नेचुरल एफिनिटीज़ को। ये बेसिस था मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फाइटोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर में, कि मतलब जितने भी उसके बाहरी कैरेक्टर्स हैं, फिर अंदर के कैरेक्टर है, फिर उसमें कैसे गैमेट्स वगैरह बनते हैं, फिर उसमें कैसे रिप्रोडक्शन वगैरह होता है, उसके बेसिस पे दिया गया था नेचुरल सिस्टम। ये थोड़ा उससे ज़्यादा मान्यता प्राप्त था। बेंथर एंड हुकर जो थे, इनको ज़्यादा सपोर्ट करते थे। इसमें जो है वो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को, मतलब रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर जो जनन करने वाले जो लक्षण होते हैं उसको ज़्यादा मान्यता प्राप्त था, उसमें ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया। उसके बाद आता है ये, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को क्यों ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि ये जो होते हैं वो इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज नहीं होते हैं और वो अपना वेरिएशन जो है वो इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज नहीं करते। वो इन्वायरमेंट अगर बदलता भी है तो अपने कैरेक्टर को नहीं बदलता है, तो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर इसलिए ज़्यादा मान्यता प्राप्त होती है। उसके बाद जो कैरेक्टर्स सिस्टम्स आए, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। फाइलोजेनेटिक जिसको हम काइक बोलते हैं हिंदी में, उसमें ये जो था वो बहुत ज़्यादा एडवांस था, क्योंकि ये फॉसिल जो पुराने प्लांट्स जो होते थे, वो जो चट्टानों के नीचे जितने भी उसके जीवाश्म ईंधन वगैरह जो थे, वो प्लांट के जो कुछ गुण उस प्लांट फॉसिल्स जो मिले उसमें था, उसके बेसिस पे ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम को रखा गया। वो फॉसिल रिकॉर्ड्स के बेसिस पे रखा गया। इसमें सारे प्लांट्स में एक चीज़ कॉमन था, क्योंकि उसके जितने भी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री थे, वो एंसेस्ट्री हिस्ट्री जो थे, वो सारे कॉमन्स थे। तब तक के लिए इसको नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके आगे देखते हैं।
अगर हम बात करें कि यहाँ पे फाइलोजेनिक सिस्टम नहीं होगा तो फिर हम जो है उसको कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे प्लांट का क्लासिफिकेशन करेंगे, तो वो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी और साइटो टैक्सोनॉमी एंड कीमो टैक्सोनॉमी के बेसिस पे हो सकता है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी या फिनेटिक्स जो होता है, जैसे कि कोई भी कैरेक्टर्स है प्लांट्स का वो हम उस पर लिख दें, जैसे कि प्लांट का साइज ऐसा है, ये कलर ऐसा है, ये ऐसा है, उस पर सारा कोडिंग कर दे, फिर वो सॉफ्टवेयर पे अपलोड हो जाता है। फिर उसी कैरेक्टर का अगर दूसरा प्लांट रहता है तो फिर वो उस पर हम लोड करेंगे तो वो मैच कर जाएगा और उसको कौन से क्लास में रखना है वो अपने आप ऑटोमेटिक कंप्यूटर बता देता है। तो इसलिए इसमें ये है एक कंप्यूटरिक डिवाइसेज है, सॉफ्टवेयर का यूज हुआ कोडिंग करने में, एंड कोड्स आर असाइंड टू इच कैरेक्टर्स। फिर बात करें साइटोटैक्सोनॉमी की। साइटोटैक्सोनॉमी जो होती है ये सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, जैसे कि सेल का शेप कैसे है, इस सब के बेसिस पे साइटोटैक्सोनॉमी होता है। फिर हम बात करें कीमोटैक्सोनॉमी, सेल्स के अंदर जितने भी मटेरियल्स होते हैं जैसे कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड जैसे कि किसी भी प्लांट्स को उसकी खुशबू से सूंघ के हम बता देते हैं तो वो एरोमेटिक कंपाउंड्स के कारण होते हैं। एंड ये कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स ये सारे प्रेजेंट होते हैं, उसके बेसिस पे कीमोटैक्सोनॉमी उसी को बोलते हैं। तो उसी के यही है कीमोटैक्सोनॉमी, जिसके बेसिस पे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। फिर उसके बाद हम ये टर्मिनोलॉजी देखेंगे कि ये जो गैमेटोफाइट होता है वो क्या होता है, और ये जो स्पोरोफाइट होता है, ये सारे टर्म्स जो होते हैं वो यूज़ होने वाले होते हैं। इस वाले चैप्टर में ये सारे टर्म यूज़ होंगे तो हम वो भी देखेंगे। तब तक के लिए इसको नोट करें या स्क्रीनशॉट लें। अब हम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो कि इस चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं उसकी बात करते हैं। तो गैमेटोफाइट्स एंड स्पोरोफाइट्स, गैमेट्स जहाँ पे बनते हैं, जहाँ पे स्पोर्स बनते हैं, यहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। पहले गैमेट्स उसके बाद स्पोरोफाइट्स, वो प्लांट्स में होते ही हैं। तो गैमेटोफाइट जो होता है ये हैप्लॉइड स्टेज में होता है एंड स्पोरोफाइट जो होता है वो डिप्लॉइड स्टेज में होता है। गैमेटोफाइट जो होता है वो मल्टी सेलर होता है। यहाँ पे गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस, यहाँ पे माइटोसिस के द्वारा गैमेट्स फॉर्म होता है, क्योंकि ये तो एन स्टेज में होता ही है और आपको माइटोसिस करना ही पड़ेगा तभी आपको एन मिलेंगी, नहीं तो n/2 मिल जाएगा। नहीं तो म्यूसिस कर देंगे तो n/2 मिल जाएगा सेल। तो फिर स्पोरोफाइट की बात करें तो ये डिप्लॉयड स्टेज में 2n स्टेज में होते हैं, क्योंकि ये जाइगोट के बाद बनता है। और ये जो है डिप्लॉयड ये है मल्टी सेलर, ये भी मल्टी सेलर स्टेज होते हैं और ये भी मल्टी सेलर स्टेज होते हैं। ये यूनिसेलर इन एल्गी, ये एल्गी में यूनिसेलर होते हैं। स्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूसिस, क्योंकि यहाँ पे म्यूसिस होंगी तभी एन क्योंकि स्पोर्स जो होते हैं वो तो एन स्टेज में होते हैं, एन हैप्लॉइड स्टेज में होते हैं, तो इसलिए म्यूसिस करने पड़ेंगे स्पोरोफाइट के अंदर। यहाँ पे सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता है। गैमेटोफाइट में सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें स्पर्मेटोसाइट्स की तो सीड्स बियरिंग प्लांट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स, ये जो है ये सीड्स को बियर करते हैं, पैदा करते हैं। स्पर्मेटोसाइट्स ये सीड्स बियरिंग प्लांट्स है, ये जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स में होते हैं। फिर हम बात करें एम्ब्रियोफाइट्स की, जहाँ पे जाइगोट 2n स्टेज में होता है और इसमें माइटोसिस होता है, फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। माइटोसिस क्योंकि 2n सेल चाहिए तो माइटोसिस ही करनी पड़ेंगी, क्योंकि 2n में होता है माइटोसिस, तो 2n फिर बनते हैं 2n स्टेज। तो ये जाइगोट 2n स्टेज में होता है, उसमें माइटोसिस होता है, फिर एम्ब्रियो जो होता है वो भी 2n स्टेज में बनता है। सिर्फ एल्गी को छोड़ के बाद बाकी ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म ये सारे में जो होते हैं वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तो इसलिए हम इसको एम्ब्रियोफाइट्स बोलते हैं। ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं ये सारे एम्ब्रियो
इसमें, क्योंकि इस सब में एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है इसलिए ये एम्ब्रियोफाइट्स में आते हैं, सिर्फ और सिर्फ एल्गी को छोड़कर, क्योंकि एल्गी में सिर्फ और सिर्फ जाइगोटिक म्यूसिस होता है। कहीं पे भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।